हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजहर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे दामन का डिजाइन बनाना, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो प्लेन सूट में दामन का डिजाइन कैसे बनाए, वीडियो को जरा सा स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने ये पट्टी लिया है जो कि सूट के कपड़ा का है। और इसकी चौड़ाई जो हमने लिया है फ्रेंड, वो पक्का 1 इंच लिया है। और इसकी लंबाई जो हमने लिया है वो बिल्कुल दामन का सेम लिया है, जितना इंची हमारा दामन है उतना लिया है। तो इसको सबसे पहले मुझे डोरी पाइपिंग बनानी है इसमें। और ये जो कपड़ा है फ्रेंड, वो हमारा उरेप कपड़ा है। तो डोरी पाइपिंग बनाने के लिए हमने मशीन में सिंगल बूट लगा लिया है। आप हमेशा सिंगल बूट लगा लेंगे, क्योंकि जब तक मशीन में आप सिंगल बूट नहीं लगाओगे, डोरी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ नहीं बन सकती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद इस तरह से पट्टी को रखते हैं और डोरी को इस तरह से रखते हैं। और बिल्कुल इस तरह से हम बराबर कर देंगे फ्रेंड। और बराबर करने के बाद एकदम लब पे सिलाई मारते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। तो हमारा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन चुका है, आप देख सकते हैं। और हमने इधर पक्का नहीं किया है, इसलिए कि जब हम दामन के अंदर इसको डालेंगे तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मुझे पक्का करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुर्ती का कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पे पक्का 3 इंची रखा है। और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड, वो हमारा बिल्कुल दामन का सेम है, जितना सूट का हमारा दामन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पे मुझे ट्रिंगल लगाना है। तो ट्रिंगल बनाने के लिए हमने एक सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, जिसकी चौड़ाई और लंबाई हमने बिल्कुल 2.5 इंच रखा है। चौड़ाई भी 2.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई जो हमने रखा है वो भी 2.5 इंच रखा है। दोनों एकदम सेम रखे हैं फ्रेंड। और इसको फिर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको फिर हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, बिल्कुल। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे, या फिर ऊपर से एक मशीन से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमारा ट्रिंगल बनेगा फ्रेंड। तो इसी तरह से ट्रिंगल आप ढेर सारा बना लेंगे। तो हमने ट्रिंगल को बना लिया है, अब हम ट्रिंगल को लगाएंगे। तो ये हमारा पट्टी है, पट्टी को इस तरह से रखेंगे और ट्रिंगल को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे फ्रेंड। और दूसरी ट्रिंगल जब हम लगाएंगे तो बिल्कुल एकदम कोन में कोन इस तरह से सटाकर लगाएंगे। और मुझे लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल इसी तरह से ट्रिंगल लगाते हुए पूरे में चले आना है। तो हमने एक साइड पे ट्रिंगल को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से हम दूसरी साइड लगाएंगे। और जब हम दूसरी साइड ट्रिंगल लगाएंगे तो हमारा ये जो कोन होगा, बिल्कुल ये कोन बिल्कुल एकदम सामने होगा। इस तरह से आप लगाएंगे, बिल्कुल एकदम कोन हमारा एकदम बिल्कुल सामने होगा। आप इस कोन से मिलाते हुए चलेंगे हमेशा सारे में। और ये भी कोन सटना चाहिए फ्रेंड, जैसे इधर सटा हुआ है। और हमारा ये कोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि आगे पीछे इस तरह से हो जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड। बिल्कुल एकदम इस तरह से आना चाहिए, एकदम सीधा बराबर। इसी तरह से पूरे में लगाते हुए हम चले आएंगे। तो हमने ट्रिंगल को पूरे में लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप भी ट्रिंगल को लगाएंगे, कोन से कोन मिलाकर इसी तरह से। अब हमने जो पाइपिंग बनाया है तो हम पाइपिंग को लगाएंगे। तो पाइपिंग को लगाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मशीन में आप सिंगल बूट का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। तो सिंगल बूट हमने मशीन में लगा लिया है। और इस तरह से पाइपिंग को रखेंगे बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद जो हमने पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया है, उसी सिलाई पे लगाते हुए बिल्कुल पूरे में चले आएंगे। तो हमने एक साइड में पाइपिंग को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम पाइपिंग को लगा देंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को लगा दिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से पलटेंगे, बिल्कुल इस तरह से पलटने के बाद इस पे हम हल्का हल्का नाखून लगा देंगे, या फिर आप आयरन से बैठा देंगे।
हमने नाखून को लगा लिया ऊपर से और प्रेस भी लगा लिया है, तो बिल्कुल पैपिन हमारा फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है और हमारा पैच बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम पैच को कुर्ती में लगाएंगे। तो पैच को कुर्ती में लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुर्ती को लेंगे। ये हमारा कुर्ती का फ्रंट है जो कि उल्टा है, आप मार्का देख सकते हैं। तो कुर्ती का फ्रंट में हम इस तरह से कुर्ती को उल्टा रखते हैं और पैच को इस तरह से सीधा रखेंगे और मुझे उल्टा से सीधी में पलटनी है और पैच हम इस तरह से रखेंगे। ये पैच हमारा बाहर रहेगा फ्रेंड, और जितना भी मेरा कुर्ती में दबाव है उसी दबाव पे हम पैच को इस तरह से रखेंगे और सीधे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चले आएंगे। तो हमने पैच को कुर्ती में लगा लिया है उल्टे से अच्छे तरीके से। इसके बाद हम कुर्ती को इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से पलटने के बाद पैच को हम सीधा में इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड जैसे हमने इधर सिलाई लगाया था बिल्कुल इधर एकदम जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे फिनिशिंग के साथ। तो हमने पैच को लगा लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो फ्रेंड। उल्टा में भी आप देख सकते हो कि हमारा पक्का हो चुका है, इसीलिए हमने उल्टा से सीधा में पलटा था। तो इसी तरह से आप भी पैच को पलट लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ट्रिंगल ये जो उठा उठा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे ट्रिंगल, हर ट्रिंगल पे एक मोती टाकनी है। इस तरह से हमने मोती को ले लिया है, तो हम मोती को हर ट्रिंगल पे टाक देंगे। तो देखिए मोती को कैसे टाकते हैं। तो इसी तरह से को मोती को पूरे ट्रिंगल में टाक लेंगे। तो हमने मोती को पूरे में टाक दिया फ्रेंड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, आप देख सकते हो। इसी तरह से आप भी टाक लेंगे फ्रेंड और हमारा दामन बिल्कुल बल्कन कंप्लीट हो चुका है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।